आज हम हाथ के ग्लव्स बनाएंगे। ग्लव्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर हम स्केच से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हाथ को हमने बिल्कुल फैला करके रखना है और फैलाने के बाद हाथ को देखिए इस तरीके से हमने अपने पूरे हाथ को स्केच कर लेना है। और जो हमारी उंगलियों के बीच का गैप है उसमें हमने वी नहीं बनाना है, यू बनाते हुए हमने शेप देना है। अगर हम वी बनाएंगे तो हमें सिलने के बाद जो हम कैंची से कट करेंगे तो वो हमारे जो उंगली के फिंगर हैं वो हमारे एकदम से मोड़ नहीं पाएंगे और वहाँ पर खिंचाव आ जाएगा। तो आपने जिस तरीके से मैंने यू शेप में निशान लगाया है उसी तरीके से यू शेप में ही हम इसे कट भी करेंगे। अब जब हमने अपने हाथ को ड्रॉ किया था तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से किया था। अब हम इसमें दो सूत करीब करीब बढ़ा करके फिर से इसे ड्रॉ करेंगे कि हम दो सूत इसमें सारे अपने जो भी हमने हैंड अपना इसमें स्केच किया है उसे हम 2 सूत के आसपास हम बढ़ा के रखेंगे। और ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि जो उंगलियों के बीच का गैप है उसमें हमें वी नहीं बनाना है, यू शेप में बनाते हुए उसको इस तरीके से ड्रॉ करना है और इसी तरीके से सिलाई करते वक्त भी हम इसे सिलेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करनी है, यू बनाना है। अब देखिए अपने हैंड को हम थोड़ा ऊपर को बढ़ाएंगे, इसको इस तरीके से हैंड को हम बढ़ाएंगे क्योंकि एकदम हम हाथ तक ही ग्लव्स नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हमने कलाई तक भी बढ़ाना है। तो हमने इस तरीके से देखिए ये आगे को अपना कर लिया है। ये आगे को हमने इस तरीके से किया है कि हमारी कलाई की जिस तरीके से अगर आपकी 7 है चौड़ाई तो हम 3.5 रखेंगे और अगर 8 है तो हम 4 रखेंगे। तो देखिए मेरा मिनिमम इतना आ रहा है तो मेरा 3.5 के आसपास आ रहा है तो लगभग ठीक है। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ा सकते हैं। जब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे ऊपर तो ये हमारा शेप में सही आ जाएगा, थोड़ा सा हम ऊपर ढीला ही रखेंगे। अब हमने 2 लेवल में कपड़े को फोल्ड कर लिया है क्योंकि हमने 2 ग्लव्स बनाने हैं। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से, अब हमने अपने कपड़े को सीधे तरीके से नहीं रखना है, हमने तिरछे में जो हमने पेपर में ड्रॉ किया था उसको हम इस तरीके से रखेंगे। और पेपर को रखने के बाद चाहे तो आप चॉक से ड्रॉ कर लें या आप चाहें तो पिन करने के बाद भी इसे कट कर सकते हैं। मैं इसे स्केच से ड्रॉ भी कर ले रही हूँ। स्केच से ड्रॉ करने के बाद पेपर हटा दूँगी और फिर इसके बाद मैं इसे कट करूँगी। आप चाहे तो चॉक से भी कर सकते हैं। जो हैंड वाला साइड है उसे हम 2-2 इंच ऊपर को बढ़ाते हुए रखेंगे। जिस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से हम करीब करीब 2 इंच इसे बढ़ाएंगे और ठीक कपड़े उसी हमने जो ड्रॉ हमने कागज़ में किया था उसे हम उल्टी तरफ से रखते हुए फिर दूसरे हैंड को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। कपड़ा हमने सीधा नहीं रखना है, कपड़े की जो हमने फोल्ड किया था कपड़े जो ड्रॉ जब हम तैयार ड्रॉ रखेंगे तो हम उसे थोड़ा तिरछा रख लेंगे। इस तरीके से देखिए ये मैंने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने 2-2 इंच करीब इसे बढ़ा देना है क्योंकि 1 इंच हमारा इलास्टिक में दब जाएगा जब हम इलास्टिक इस पर लगाएंगे। अब हमने ये सब ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कैंची से कर लेंगे आराम से कट। मेरा एकदम कॉटन का कपड़ा है तो हिलेगा नहीं। अगर आप दूसरे कपड़े में बना रहे हैं तो आप इसे पहले सिलाई रख लें। मैंने सिलाई रखने के बाद इस तरीके से इसे कट कर लिया है और जो हमने यू शेप में सिला था उसमें हमने अच्छे से क्रॉच एरियाओं में सारी कैंची से कट लगाना है और अंगूठे को इस तरीके से एक एक फिंगर में अंदर डालते हुए फिर बैग लेते हुए उंगली से खींच लेना है। तो इससे हमारे ग्लव्स एकदम से पलट जाता है। सीधा हम ग्लव्स को हाथ में डाल करके नहीं पलटेंगे, हमने अंगूठे से एक एक उंगली को अलग करके पलटना है। इस तरीके से ये आप भी इस तरीके से पलटें। तो इस तरीके से हमारा एक ग्लव्स रेडी है और सेकंड ग्लव्स को भी हम उसी तरीके से अंगूठा डाल के ही फोल्ड करेंगे। अब देखिए हमने इसे टर्न कर लिया है। अब आती है इलास्टिक की बारी। इलास्टिक चाहे तो आप पहले पूरा सिल के गोलाई पे लगा लें या हल्का सा एक तरीके से एक साइड से थोड़ा सा कपड़े को सिलाई उसकी खोलते हुए उस तरीके से कट करेंगे और ये हमारे ग्लव्स बन करके इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे ग्लव्स बिल्कुल बन करके रेडी हैं। तो आप